नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील स्वागत कर रहा हूं आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वचन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक मंत्र। और हर माँ बाप की कामना होती है, हर एक कपल्स की कामना होती है कि सबसे पहले तो हमें बेटा हो या बेटी हो या कुछ भी हो, लेकिन परमात्मा हमको स्वस्थ दे। पहली कामना होती है कि शरीर से स्वस्थ दे। दूसरी कामना होती है कि हमारे बच्चे में तीव्र बुद्धि दे। तीसरी कामना होती है कि हमारा जो बच्चा है वो एक महान व्यक्ति बने, या एक अच्छी प्रकृति वाला बने, एक अच्छा नेचर हो उसका, धार्मिक भावनाओं से युक्त बने, वीर बने। और फिर कामना होती है कि हमारी सेवा करे, बड़ों की सेवा करे, सबकी सेवा करे। तो ये सारी कामना होती है कि लड़का हो या लड़की, लेकिन संतान हमारी इस तरीके की हो। और फिर सबसे बड़ी कामना तो फिर पुत्र की होती है कि पुत्र हो, शौर्यवान हो, अच्छा हो, बढ़िया हो। बहुत से लोग आते हैं, क्लाइंट्स पूछते हैं कि गुरुजी कोई तरीका बताइए, हम चाहते हैं कि हमें अच्छे संतान की प्राप्ति हो। तो वही चीज आज मैं आपके सामने, सबके सामने लेकर के आया हूं। आप सबको बेनिफिट मिलेगा। एक ऐसा मंत्र, जो मंत्र आप बोलेंगे और प्रभु आपकी निश्चित सुनेंगे, और आपको इस मंत्र के जरिए आपको जहां तक है पुत्र संतान की भी प्राप्ति होगी, और वो भी अच्छे पुत्र की, वीर पुत्र की, शौर्यवान की, और एक धार्मिक आस्था रखने वाले की, और तेज बुद्धि वाले, माइंडेड, जो तेजस्वी बालक हो। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले तो ये मंत्र जो है ये आपको बोलना कब है। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप गर्भाधान के लिए तैयारी करते हैं, गर्भाधान करते हैं, तो जो संबंध आप बनाते हो उससे पहले यदि आप स्नान कर लें दोनों पति पत्नी, तो बहुत अच्छी बात। और दूसरी बात कि आप जो भी मुहूर्त यूज करते हो, ये मुहूर्त जो है ना, ये कभी भी, कोई भी मुहूर्त हो, ये ऐसे काम नहीं करते हैं। ये हम ले लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन इनको अच्छे से काम करने के लिए हर मुहूर्त का एक संकल्प होना चाहिए, हर कार्य का एक संकल्प होना चाहिए। गर्भाधान का भी एक संकल्प होना चाहिए। संकल्प मैं कभी आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि संकल्प कैसे लेना है। लेकिन अब मैं आगे चलता हूं कि आपको स्नान करके, और संकल्प जब आप देख लें तो संकल्प लेकर के, और आपको सबसे पहले जिस बिस्तर पर आप संभोग करते हैं, उस बिस्तर पे जो बेडशीट होती है वो आपको व्हाइट कलर की चूज करनी है, प्लेन व्हाइट एकदम। और सेकंड नंबर पे आपको येलो कलर। इसके बाद में कोई भी कलर हो, लेकिन वो आपको यूज नहीं करना चाहिए। ये दो ही कलर हैं। एक कलर आपको जैसे मेरे बैकग्राउंड में पीछे दिखाई दे रहा है, इस तरीके का प्लेन येलो कलर, और एक व्हाइट कलर। ये दो कलर आप यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है कि आपको अपना सीधा पैर रख करके और उस शैया पर चढ़ना है। पहले पति, उसके बाद में पत्नी। इतना काम हो गया। अब इसके बाद में आता है आपका वो मंत्र। आप दोनों पति पत्नी को, जैसे मैं आपको दिखाई दे रहा है फोटो में,
इसी तरीके से आपको जो है बेड हो, और बेड की दिशा कोई भी हो सकती है आपके घर में अपनी व्यवस्था के अनुसार। पता नहीं आपका सिरहाना पूर्व में है या पश्चिम में या उत्तर में या दक्षिण में है, लेकिन ये जो बेड मैं आपको दिखा रहा हूं इसका जो सिरहाना है वो पश्चिम में है, और ये जो बैठे हुए हैं ये पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, दोनों पति पत्नी। तो इसी तरीके से आपको बेड का सिरहाना चाहे किधर भी हो, लेकिन पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके इसी तरीके से दोनों पति पत्नियों को बैठना है। जैसे इसमें आप देखिए कि राइट साइड में हस्बैंड बैठे हुए हैं, पति बैठे हुए हैं, और उनके जो लेफ्ट साइड में हस्बैंड बैठे हुए हैं और उनके राइट साइड में उनकी पत्नी बैठी हुई है। तो आपको ये मंत्र बोलने से पहले इसी तरीके से बैठना है, मतलब अपने पति के सीधे हाथ की तरफ पत्नी को बैठना है, इसी तरीके से बैठना है, आलती पालती मार करके इसी आसन में बैठना है, और फिर आपको भगवान को प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ करके दोनों पति पत्नी को। और जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूं, ये मंत्र है, इसको आपको जो संस्कृत में बोल सकते हैं, ठीक है, वो इसका संस्कृत में उच्चारण करें, संस्कृत में बोलें, बहुत अच्छा रहेगा। और जो संस्कृत में नहीं बोल सकते हैं वो हिंदी में बोले। तो मैं आपको संस्कृत में बताता हूं पहले, फिर हिंदी में बताऊंगा कि हिंदी में कैसे बोलना है। संस्कृत में सुनिए, ओम अहिरसी आयुरसी सर्वतः प्रतिष्ठासी धाता त्वाम दधातु विधाता त्वाम दधातु ब्रह्म वर्चसा भवेति। इस तरीके से उच्चारण करना है। आगे, ब्रह्मा बृहस्पति विष्णु सोम सूर्य तथा अश्विनौ भगवथ मित्रा वरुणौ वीरम ददतु मे सुतम। अब जिनको संस्कृत में नहीं आता है वो इसका उच्चारण हिंदी में करेंगे, हिंदी में प्रार्थना करेंगे भगवान को, उनसे पुत्र की कामना करेंगे, वीर पुत्र की कामना करेंगे, सभी देवी देवता से कामना करेंगे कि आज हम पुत्र संतान के लिए गर्भ धारण की प्रक्रिया करने जा रहे हैं। हे प्रभु, हमें जो है एक अच्छी संतान दे। तो उस मंत्र का उच्चारण आप कैसे करेंगे वो बता देता हूं। हे गर्भ, तुम सूर्य के समान हो, तुम मेरी आयु हो, तुम सब प्रकार से मेरी प्रतिष्ठा हो। दाता तुम्हारी रक्षा करें, विधाता तुम्हारी रक्षा करें। तुम ब्रह्म तेज से युक्त हो, और उसके बाद में ब्रह्मा, बृहस्पति, विष्णु, सोम, सूर्य, अश्विनी कुमार भी बोल सकते हैं, अश्विनी कुमार और मित्रा वरुणा जो दिव्य रूप हैं, वे मुझे वीर पुत्र प्रदान करें। तो इस तरीके से आपको हिंदी में बोलना है, चाहे आप संस्कृत में बोलो चाहे आप हिंदी में बोलो, लेकिन आप ये मंत्र बोलेंगे तो आपको परमात्मा की कृपा होगी जरूर। अपने एक चीज कि हस्बैंड इस समय व्हाइट कलर के अपने कोई कपड़े पहन सकते हैं, येलो कलर के कोई कपड़े पहन सकते हैं, और अगर रेड कलर के भी हों तो चलेंगे। और पत्नी जो है वो येलो कलर की ड्रेस पहन करके बैठे और भगवान को इसी तरीके से प्रार्थना करें। तो ये था हमारा मंत्र जिसकी आप को चाहत थी, आप चाहते थे कि इस तरह का कोई मंत्र हो, या गुरुजी कोई हमें ट्रिक बताओ या कुछ ऐसी चीज दो हमें जिससे हमारा भला हो, फायदा हो। तो ये मंत्र आप गर्भाधान से पहले जरूर बोले। और इसके अलावा 2 मंत्र और भी हैं, लेकिन वो आपसे बोले ही नहीं जाएंगे, वो अलग मंत्र हैं, और वो मंत्र कभी बताएंगे आपको। अगली वीडियो में हमें जुड़े रहिए।
वो भी बहुत काम के हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले बोलने से पहले आप ऐसे नहीं बोल पाओगे उनको, इसलिए आपको उनके बारे में भी कभी बताएंगे। वो किस कंडीशन में बोले जाते हैं, कब बोलते हैं, कब नहीं बोलते हैं, वो भी बताएंगे आपको। तो आइए बात करते हैं कि जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे नए दर्शक हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो हमसे जुड़े रहिए, लगातार हमारी वीडियोस देखते रहिए, नए नए ज्ञान लेते रहिए। और आप कहां से हैं, कहां से नहीं है, वो भी हमें थोड़ा कमेंट में बताया करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताएं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आपको ऐसी आती हैं जो पेड सर्विस के अंतर्गत आती हैं, तो इसलिए आप पूछते हो गुरुजी हमें वो डेट दीजिए, मेरा पीरियड इस तारीख को आया, तो इनको हम थोड़ा सा नहीं बता पाते हैं। फिर आप कहते हैं गुरुजी आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ये पेड सर्विस में आता है। जो हम आपको बता सकते हैं वो हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे, ऐसी बात नहीं है। और साथ में आप अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपने बच्चों की कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे जाइए और हमारे पेज को फॉलो करिए। वहां पे नई नई रील्स, नई नई पिक्चर्स, नई नई वीडियोज आपको पुत्र प्राप्ति से रिलेटेड मिलेंगी। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आपको शॉर्ट रूप में मिलेंगी, तो वहां जाकर आप फॉलो करना ना भूलिए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।